अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 8 ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 13 एंड 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को नंबरिंग देंगे। सॉल्यूशन 5x plus 7y is equal to 13, equation number 1, and 7x plus 6y is equal to 3, equation number 2। अब हम इक्वेशन 1 को इम्प्लाई दैट करते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाई दैट 5x plus 7y is equal to 13, 7y is equal to 13 minus 5x। इक्वल की इस तरफ 5x की साइन प्लस है, इक्वल की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसकी साइन चेंज होकर माइनस 5x होगी। इसी तरह से 7y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 13 माइनस 5x को डिवाइड करेगा। हम लिख सकते हैं y is equal to 13 minus 5x divided by 7। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 3। इसी तरह से इक्वेशन 2 इम्प्लाई दैट 7x plus 6y is equal to 3, 6y is equal to 3 minus 7x। इक्वल की दूसरी तरफ 7x की साइन प्लस है, अगर हम इस तरफ ले आए तो उसकी 7x की साइन चेंज होके माइनस हो जाएगी, इन माइनस 7x। इस तरह 6y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 3 माइनस 7x को डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 6। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं 4। अब हम इक्वेशन 3 की टेबल बनाएंगे। टेबल for equation y is equal to 13 minus 5x divided by 7 is। अब इस टेबल की 3 कॉलम बनाएंगे, x, y and x, y। अगर इक्वेशन 3 में if x is equal to minus 10 then y is equal to 13 minus 5 into minus 10 divided by 7। 13 minus into minus plus 5 into 10, 50 divided by 7। So 15 plus 30, 13, 63 divided by 7, 7 on the 7, 6 9 the 13। x की वैल्यू इक्वेशन 3 में माइनस 10 पुट करने से जो y की वैल्यू मिलेगी वो 9। If x is equal to minus 10 then 9, y is 9। तो इस वाले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस 10 एंड 9। इसी तरह से x की जगह अगर हम माइनस 3 पुट करें देन y is equal to 13 minus 5 into minus 3 divided by 7। 13 minus into minus plus 5 into 3, 15 divided by 7। 13 plus 15, 28 divided by 7। 7 on the 7, 7 for the 28। इक्वेशन 3 में
x की वैल्यू -3 पुट करने से जो y की वैल्यू मिलेगी वो +4 x। इफ x -3 देन y 4। तो इस वाले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -3, 4। अगर हम इक्वेशन 3 में x की जगह 4 पुट करें then y is equal to 13 minus 5 into 4 divided by 7. 13 minus into plus minus 5 into 4, 20 divided by 7. तो माइनस के 20 प्लस के 13 डिफरेंस होगा -7/7। 7 1 7, 7 1 7 -1। अगर हम x की वैल्यू +4 पुट करें तो y की जो वैल्यू मिलेगी -1। if x 4 then y -1 then point is, तो पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 4, -1। इसी तरह से अगर हम x की जगह पहले से 11 पुट करें then y is equal to 13 minus 5 into 11 divided by 7. 13 minus into plus minus 5 into 11, 55 divided by 7. तो 55 माइनस किए प्लस किए 13, तो इनकी डिफरेंस होगी -42 डिवाइड बाई 7। 7 1 7, 6 7 42, तो -6। अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन 3 में 11 पुट करें तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो -6। इफ x इज 11 देन y इज -6। तो इस वाले पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट होंगे 11, 6। अब हम इक्वेशन 4 की टेबल बनाएंगे। टेबल फॉर इक्वेशन y is equal to 3 minus 7x divided by 6 is, इसके हम 3 कॉलम बनाएंगे x, y, x, y। अगर हम इक्वेशन 4 में if x is equal to -9, अगर इक्वेशन 4 में हम x की जगह -9 पुट करें then y is equal to 3 minus 7 into -9 divided by 6 is equal to 3। minus into minus plus 7 9 63 divided by 6। 3 भी प्लस की है 63 भी प्लस की, दोनों को ऐड करेंगे तो 66 डिवाइड बाई 6। 6 1 6, 6 11 66। अगर हम x की वैल्यू -9 पुट करें तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो +11। इफ x इज -9 देन y इज 11। तो इस वाले पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -9, 11। इसी तरह से इफ अगर हम x की जगह -3 पुट करें then y is equal to 3 minus 7 into -3 divided by 6। 3 minus into minus plus 7 3 21 divided by 6। 3 भी प्लस की है 21 भी प्लस की, दोनों को ऐड करेंगे तो 24/6। 6 1 6, 6 4 24। अगर हम इक्वेशन 4 में x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो +4।
इस वाले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -3, +4। इसी तरह if x is equal to +3, then equation 4 is y is equal to 3 -7 into +3 divided by 6. 3 minus into plus minus 7 3 the 21 divided by 6. 3 प्लस की है 21 माइनस की, तो इनकी डिफरेंस होगी माइनस की 18 डिवाइड बाई 6 6 1 the 6 6 3 the 18 तो -3। यानी अगर हम इक्वेशन 4 में x की वैल्यू +3 पुट करें तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो -3। इस वाले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 3, -3। इसी तरह if x is equal to +9, then y is equal to 3 -7 into +9 divided by 6. 3 minus into plus minus 7 9 the 63 divided by 6. तो प्लस की 3 है माइनस की 63, तो इनकी डिफरेंस होगी -60 डिवाइडेड बाय 6 6 1 the 6 6 10 the 60 तो -10। यानी अगर हम इक्वेशन 4 में x की वैल्यू +9 पुट करें तो y की जो वैल्यू मिलेगी वो -10। 9 if x value is 9 then y value is -10। और इस वाले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 9, -10। अब हम इन दोनों टेबल्स की पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहले हम इक्वेशन 3 की पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। इक्वेशन 3 की पहला पॉइंट है -10, 9, यानी x -10 y +9, x -10 y +9। दूसरा पॉइंट है इक्वेशन 3 की -3, 4, यानी x -3 y +4, x -3 y +4। इसी तरह से तीसरा पॉइंट है इक्वेशन 3 की 4, -1, x की 4 y की -1, 4, -1। इसी तरह से इक्वेशन 3 की जो चौथी पॉइंट्स है वो है 11, -6, x की +11 y की -6, x 11 y की -6। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। इक्वेशन 3 की पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। ये स्ट्रेट लाइन्स 5x + 7y = 39 इक्वेशन की है। इसी तरह से हम इक्वेशन 4 की पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। इक्वेशन 4 की पहली वाली पॉइंट्स है वो -9, 11, यानी x की -9 y की +11, x -9 y +11। इसी तरह से इक्वेशन 4 की दूसरी पॉइंट है -3, 4, x की -3 y की +4। इसी तरह से इक्वेशन 3 की तीसरी पॉइंट है 3, -3, यानी x की +3 y की -3, 3, -3।
इसी तरह से इक्वेशन 4 की जो चौथी पॉइंट है वो है 9, -10, यानी x की +9 y की -10, x +9 y की -10। अब हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं। इन पॉइंट्स को इक्वेशन 4 के पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली। इस वाली स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो 7x + 6y = 13 है। अब हम देखते हैं ग्राफ पे दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स प्लॉट करने से हमें दो स्ट्रेट लाइन मिले। ये दोनों स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को -3, 4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी -3, 4 ये दोनों लाइंस के लिए कॉमन पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों सिमल्टेनियस इक्वेशंस की जो सॉल्यूशन सेट होगी वो -3, 4 होगी, क्योंकि -3, 4 दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो लिहाजा हम कह सकते हैं hence the solution set is -3, 4। उम्मीद है बच्चों इस वीडियो में आपको ग्राफिकली सिमल्टेनियस इक्वेशन सोल्व करने का तरीका समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।